चरणों में दे तू जगह ऐ मसीह ऐ मेरे खुदा अपने चरणों में दे तू जगह तेरी सेवा करूं तुझको सजदा अपने काबिल बना तेरी सेवा करूं तुझको सजदा करूं मुझको तू अपने काबिल बना मसीह ऐ मेरे खुदा अपने अपने काबिल बना तेरी सेवा करूं तुझको सजदा करूं मुझको तू अपने काबिल बना मेरी नैया थी डूब रही अपना प्यार मेरा बेड़ा किया तूने पार नैया थी डूब रही कोई किनारा नहीं तूने देखा मुझे और दिया अपना प्यार मेरा बेड़ा किया तूने पार मेरी नैया थी डूब रही कोई किनारा नहीं तूने देखा मुझे दिया अपना प्यार मेरा बेड़ा किया तूने पार मसीह ऐ मेरे खुदा अपने चरणों में दे तू जगह मसीह ऐ मेरे खुदा अपने चरणों में दे तू जगह तेरी सेवा करूं तुझको सजदा करूं मुझको तू अपने काबिल बना तेरी सेवा करूं तुझको सजदा करूं मुझको तू अपने काबिल बना ओ मैं तो इंसान हूँ मेरे पिता तूने मेरे लिए जो किया अपना बेटा दिया जो मेरे हाथ
हैं। अब परमेश्वर आप किसी को नहीं बताते, पर जब परमेश्वर आपके विषय में बताता है तो आप सोचो आपको परमेश्वर की कितनी महिमा करना चाहिए। तो जब सभा के बीच में आपको गवाही देने का मौका मिलता है तो बिल्कुल कम शब्दों में आज की डेट याद रखो, आज का समय याद रखो। और मैं इस पीड़ा से आई थी और मेरे प्रभु ने मेरे नाक में, जो भी पेट में, कान में बवासीर की बीमारी, एक स्त्री जहाँ पर बड़ा भारीपन की आत्मा महसूस कर रही थी, प्रभु ने उससे छुटकारा दिया। ऑफिस की समस्या के विषय में प्रभु ने बताया। आप इस तरह से ईर्ष्या जलन की आत्मा आप बोलिए, अगर आप किसी एक को बताएंगे, आप हमें बताएं किसी हमारे उसमें, ताकि हम सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस काम को करना चाहते हैं। हालेलुया। सो प्रभु इसलिए लिखा ना, मेरी महिमा को तुम देखोगे। तो क्या है परमेश्वर की महिमा? यही तो महिमा है कि आप किसी मनुष्य को नहीं बताते हैं। प्रभु आपको देखता है, कोई मनुष्य आपको छूता ही नहीं है, परमेश्वर छूता है, परमेश्वर चंगा करता। उसने कहा जिस विश्वास से आप लोग इस बोतल को पकड़ कर लाते हो, प्रभु आपके उस आदर को देखकर, प्रभु आपके उस विश्वास को देखकर, कई लोग तो अरे कौन इतना भारी लेकर जाए, उनको बिल्कुल ये है, परंतु प्रभु ने कहा आपके विश्वास के अनुसार। मैंने खुद देखा प्रभु ने उस आज के दिन जो लोग बोतलें लाए हैं, तो सोच लो आज प्रभु ने कैसे उस बोतल को लहू में बदल दिया। शांत मत रहिए, चुप मत रहिए, है ना, खड़े होके, है ना, अचंभे होके मत इधर उधर देखिए। पर परमेश्वर उनको देखता जो 6 दिन बड़े लगन से अपने परमेश्वर से अपनी तकलीफों के लिए दुआ करते। वो इधर उधर नहीं भागते हैं, वो इधर उधर नहीं भागते हैं, वो अपने परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं। मेरे प्रियो, आपको मालूम है डॉक्टर, मैं ये नहीं कहती हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, पर सबसे पहले प्रभु के पास जाना चाहिए। सबसे पहले प्रभु के पास और विश्वास से जाना चाहिए। और जब प्रभु हमें हमारी अगुवाई करता है, जैसे भी अगुवाई करे प्रभु, उसमें परमेश्वर हमारे साथ रहता है। डॉक्टर असफल हो जाते हैं, कई बार डॉक्टरों की गलती की वजह से आपकी आंखें खराब हो जाती हैं, डॉक्टर की गलती की वजह से आप अपंग हो जाते हैं, डॉक्टरों की गलती की वजह से हम एक प्रोग्राम देखते हैं, उसमें हम कई जो बच्चों का है, उसमें मुझे बहुत दुख होता है। मैं एकदम से मेरे आंखों में आंसू आते हैं, मैं कहती हूँ प्रभु आप इन बच्चों को छू लीजिए। कई बार हम भले प्रभु हमें ना छुए, परंतु ऐसी निर्बल और दुर्बल अवस्था में बैठकर भी आपको मालूम है परमेश्वर हमें इतना ऐसी खुशी और शांति और आनंद से भरेगा, हमें इस्तेमाल करने लग जाएगा कि हम अपने दुख भूल जाएंगे और हम दूसरों के दुखों को हम याद करेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस दूसरे महीने के लिए भी, इस नए वर्ष का ये दूसरे महीने का ये लास्ट रविवार है। हम अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं जिसने हमें अपने में बना कर रखा, अपने विश्वास में बना के रखा, पूरे महीने, पूरे तीनों पहर। ओ हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते। जब इस्राएल का राजा दाऊद अपने तमाम कामों के बावजूद, इतने शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद, इतने दुखों से घिरे होने के बावजूद, इतने तकलीफों से घिरे होने के बावजूद, राजमहल में होकर, राजमहल में ना रहकर गुफाओं में फिरने वाला वो मनुष्य, विश्वासघातियों के बीच में चलने फिरने वाला मनुष्य, जब उसे पता चलता है कि उसके बहुत से शत्रु हैं, उसका अपना बच्चा शत्रु है, परंतु फिर भी वो कहता है तेरी भलाई के कारण मैं 7 बार, मुझे बहुत छुआ, जिससे मानो प्रभु ने मुझसे बातचीत की हो। बोले 7 बार वो तेरी स्तुति करता। मैं कहती ओ प्रभु आप मुझे सामर्थ देना, मैं सारा दिन ओ प्रभु मैं आपकी स्तुति करते रहूं, सारा दिन कहूं। मेरे प्रियो आपको भी सीखना चाहिए ओ परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की बड़ाई करना। हम कैसे परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि कैसे हमें परमेश्वर की स्तुति करना। जैसे मैं कई बार लोगों की क्लास लेती हूँ, मैं उन्हें बताती हूँ, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी बताती हूँ कि हमें कैसे, प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने मुझे बनाया, आपकी स्तुति हो, आपने मुझे बहुत सुंदर बनाया, आपकी स्तुति हो, आपने मुझे बुद्धि से भरा है, प्रभु आपकी स्तुति हो। वो प्रभु आपने मुझे अच्छे हाथ पैर दिए, आपकी स्तुति हो, आप मेरे जीवित परमेश्वर हैं, आपकी स्तुति हो। कलवरी के कार्यों को स्मरण कर करके एक मैं सोचती हूँ घंटे 2 घंटे आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आज जो बात मैं आपको उत्साहित करने के लिए, जो पूरे सप्ताह भर प्रभु ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझसे बातचीत किए, मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत सी ऐसी बातों किया। जब हम प्रभु के लोग यहाँ पर खड़े होते हैं, आप भी प्रभु के लोग हैं, हम भी प्रभु के लोग हैं, हालेलुया। सो हम कोई स्पेशल लोग नहीं हैं, हम तो आपसे ज़्यादा ऐसे दुखों में गुजरते हैं, दुखों में गुजरते हैं। हमारी लाइफ तो ऐसी है कि आप पूछिए मत, फिर भी हम खुश हैं। हम अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं। दुनिया के पेड़ पौधे हम लगाते हैं, जब फल खाने की पारी आती है तो लोग मुख फेर लेते हैं। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है ना? इससे बड़ा दुख क्या होता है जब एक जन्माने वाले को लोग आंखें दिखाने लगे, उसे बुरी तरह से चीखने लगे, उसका अनादर करें। इससे बड़ी बुरी बात क्या होती है कि सब लोग मुख फेर लेते हैं। मेरे यीशु से क्रूस के समय उन्हीं लोगों ने मुख फेरा जिन्होंने उससे बहुत आशीष पाई, बहुत चंगाइयाँ पाई। उन्हीं लोगों ने अनादर किया। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मरियम और यूहन्ना के लिए, हालेलुया। जब हम कई बार ऐसा सोचते हैं तो हमारा भी दिया बुझने लग जाता है। दिया मतलब ऐसा नहीं, पर हम परमेश्वर से के आगे ये कहते हैं, तब प्रभु हमसे बोलता और बातचीत करता है, हालेलुया। सो स्तुति के विषय में आप जो देखते हैं, फ्राइडे आप मुझे देखते हैं, आज के दिन आपने मुझे देखा। आज की सुबह भी मैं चर्च में ही रहती हूँ, पूरा यहाँ तक आते तक हमारा घर एक चर्च है। हमारे घर में कोई चीज़ मेरे रहते तो वहाँ पे कोई किसी प्रकार की संसारिकता नहीं गूंजती है, सिवाय वचन, सिवाय स्तुति, वहाँ पर वो है। और सचमुच में मैंने एक बात को, वो मैं हर बार पढ़ती हूँ, पर जैसे मेरे प्रभु ने कहा, ये समय तेरी स्तुति करने का है। और जो स्वप्न मैं देखती हूँ मैं उसका एक्सप्लेन आपको नहीं कर सकती, वो मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच की बात है। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की सुबह प्रभु ने यही कहा कि परमेश्वर की उपस्थिति और समीपता में आपको जाना है। केवल चर्च नहीं आना है, आपको चर्च का मेंबर, सदस्य, ये सेंटेंस आप भूल जाइए। परमेश्वर किसी सदस्य को नहीं पहचानता, वो अंग को पहचानता है। वो अपनी देह के अंग का पालन पोषण करता है, वो अपनी देह के अंग को सजाता है, वो अपनी देह के अंग को बहुत ही अहमियत, इम्पोर्टेंस जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा देता है। मसीह की देह मसीह के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्या ही धन्य है वे, धन्य शब्द एक आशीषित शब्द है, क्या ही धन्य है वे जिन्हें परमेश्वर चुनकर, जिसे परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चुनकर, उसे पहले एक था, कुछ लोग थे, फिर उसके बाद परमेश्वर ने बहुत से लोगों को जोड़ा है और उसने हमें एक किया है। कई बार हम अपने जीवन में आशीषित नहीं हो पाते हैं, इसलिए क्योंकि आपको जैसा परमेश्वर को जानना चाहिए वैसा आप नहीं जानते हैं। आज से कई साल पहले परमेश्वर मेरे मुख से बोल रहा है, रीति रिवाज और परंपराओं में आप फंसेंगे, वो सब फंसेंगे, क्योंकि आप इन बातों में फंसे हैं, इसलिए आप बहुत दुनियादारी में फंसे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन साफ कहता है, आइए बाइबल में, आप मसीह में कौन हैं, आप इस बात को समझिए, जो मुझे बहुत पसंद है, तीसरा महीना। क्यों? क्योंकि तीसरे दिन मसीह मुर्दों में से जी उठा। 3 अंक त्रिएकता का अंक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का। प्रभु का आभार मानना कि मैं ये तीसरे पहर और एक ही बात कहना कि आज मुझे प्रभु ने इसलिए जीवित रखा है कि मैं परमेश्वर में जीऊं और परमेश्वर में मरूं, क्योंकि मेरा प्रभु आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में मसीह अपनी देह को उठाएगा, कलीसिया को नहीं, तेजस्वी कलीसिया को उठाएगा। वो अपनी दुल्हन को, केवल दुल्हन नहीं है ना, हल्दी के कपड़े पहने हुए लोगों को नहीं, परंतु वाइट पोशाक पहने वाले लोगों को। पिछली बार का वचन थोड़ा सा मैं गैप करके आज मैं वो करूँगी, आपको उत्साहित करने के लिए, ताकि जो आप ठंडे पड़ चुके हैं, भौतिक आशीषों ने आपको इस चीज़ को बना दिया। आप सब परमेश्वर के दास चीख चीख कर कह रहे हैं कि भौतिक आशीषों को अगर आपने आशीषें समझ लिया तो आपके जैसे अभागा मनुष्य कोई नहीं है।
पौलुस इस बात को कहता है, हम तो सुनते सुनते आज इस उम्र में आ गए कि अगर इस पृथ्वी पे खाना पीना और मर जाना ही है तो मेरे मसीह के जी उठने का कोई फ़ायदा नहीं है। परंतु लिखा है कि हम मरने वाले थोड़ी ना हैं, हम तो उठने वाले हैं। हम तो बादलों पर उठाए लिए जाने के लिए हम परिश्रम करते हैं, अपने जीवन की अभिलाषाओं को इसलिए त्यागते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आपको नाम लेकर चुना और आपको नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ पर पवित्र आत्मा का मूवमेंट है, यहाँ पर पवित्र आत्मा है, यहाँ पर आग है। या तो आप जल जाएंगे, या तो आप नाश हो जाएंगे, या तो फिर आप परमेश्वर के द्वारा प्रतिफल पा लेंगे। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन को सुनना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर बीमारी, हर दुष्ट आत्मा केवल किसी की प्रार्थना से नहीं जाती है। प्रभु ने जो उद्धार और सामर्थ्य के कार्य आपको करके दिखाए, भूखों की भूख को मिटाया, प्यासों की प्यास को मिटाया, बेरोजगारों को नौकरी दिया, गिरे हुओं को उठाया, बंधुआई में पड़े हुए लोगों को छुटकारा दिया, मारे मारे फिरतुओं को फिर लाया, एक अच्छा चरवाहा बनकर उसने आपको ढूंढा। हमें उसके प्रति कितना आभारी होना चाहिए, ये प्रार्थना में थोड़ी ना दिखाई देता है। सज संवर कर कपड़े पहनकर चर्च आने में थोड़ी ना दिखाई देता है। ये आपके नज़रों से दिखाई देता है कि आप आपस में एक दूसरे का कितना आदर करते हैं। परमेश्वर की समीपता में आने के लिए परमेश्वर ने शर्त रखी है। यहाँ बुजुर्ग भी अपने उन चीज़ों को त्याग कर एक सैक्रिफाइस करते हैं। अब वो मेरे लिए नहीं करते हैं, जो उपकार परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है, जो कार्य परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है, उस कार्य के लिए वो अपना समय, अपना धन, अपना एनर्जी, अपना बल अपने प्रभु को देते हैं। और मैं उनको देख कर कहती हूँ, मैं किसी को कई बार ये नहीं, मैं उनको देख कर कहती हूँ, प्रभु जी ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने इसलिए इन्हें करा, क्योंकि इन्होंने ठोक बजा कर आपने देख लिया कि ये आपका भय मानेंगे और आपकी सेवा करेंगे। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर कभी किसी का भेदभाव नहीं करता। वो किसी को कम और किसी को ज़्यादा नहीं देता है। परमेश्वर का एक समय है, परमेश्वर का एक समय है। परमेश्वर आशीष देने के बाद, चंगाई देने के बाद, छुटकारा देने के बाद, नौकरी देने के बाद, परमेश्वर आपके साथ साथ चलता है। आप ड्यूटी जाते हो, घर में रहते हो, पूरा देखता है और उसके बाद आपको प्रतिफल दिया जाएगा। फ्राइडे के वचन को आप जरूर सुनिएगा कि परमेश्वर अपने लोगों को इस योग्य बना रहा है कि तुम आने वाली घटनाओं में तुम ना पाए जाओ और परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। उस दिन बहुत ही आपको लज्जित और अपमानित होना पड़ेगा जब आप इस पृथ्वी पे छोड़ दिए जाओगे। परंतु मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जैसा मैं आपसे कह रही हूँ कि आज परमेश्वर ने कहा है कि इनके लिए प्रार्थना करो। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपके दुर्व्यवहार के लिए मैं हफ्ते भर प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर से कोई बातें छिपी नहीं है। पिछले कई 7 महीनों के 2.5 सालों में काफ़ी समय प्रभु के साथ बिता किया, अभी भी व्यतीत कर ही रहे हैं। प्रभु आत्मा में आपके घरों में ले जाता है, आपकी ज़िंदगी में ले जाता है। हम देखते हैं, आपको लगता है अच्छा है, पर आपके घरों में दुष्ट आत्माएं वास कर रही हैं। आपके जीवन में कोई खुशी नहीं है। नौकरी है, नौकरी आप खुशी से नहीं कर रहे हैं, खुशी से आना जाना नहीं कर रहे हैं। तनख्वाह को पाकर आप खुश नहीं हैं। जिस जगह में आपको होना चाहिए आप उस जगह में नहीं हैं। जिस जगह में आपको नहीं होना चाहिए आप उस जगह में हैं। जहाँ पर आपको तरक्की होनी चाहिए थी, आज आप वहाँ पर तरक्की आपको मिली नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है परमेश्वर। बाइबल कहती है, बाइबल क्या कहती, पढ़ेंगे भैया इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय
21 और 23 पद को हम पढ़ेंगे जल्दी से। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब। मेरे प्रभु, ये आपका वचन है, आपने मुझे दिया है। ये आज की सुबह यहाँ पर आए हैं, ये क्या बनकर आए हैं ये आप जानते हैं, क्योंकि इंसाफ का तराजू मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। अगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है आपसे, बोलिए परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कहता है, परमेश्वर का वचन मेरे घराने से क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हर पुरुष, हर जवान, हर स्त्री से क्या कहता है, ये परमेश्वर का वचन है, ये बाइबल है। आज परमेश्वर जब आपको मुझको देखता है तो इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 21 और 23 वचन को देखता है। आइए नजरें गड़ाएं और अच्छे से उस चीज को प्रार्थना करें। हाँ, पढ़ें जोर से। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आइए फिर से एक बार पढ़ें, फिर से एक बार पढ़ें। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यहाँ हाथ रख के पढ़ें सेकंड पैराग्राफ। और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर मुझे दिया, मुझे दे दिया। मैं उसकी देह हूँ, मैं उसकी परिपूर्णता हूँ, और सब में सब कुछ मुझ में पूर्ण करता है। क्या है आपका संसार, क्या है आपका घर, क्या है आपका परिवार, और क्या है आपके रिश्ते, और क्या है आपके नाते, और क्या है आपका धन, और क्या है आपकी दौलत, और क्या है आपका बिजनेस, और क्या है आपकी सुंदरता, और क्या है आपका स्मार्टनेस, क्या है आपके नॉलेज, और क्या है आपकी बुद्धि, इसके सामने कुछ भी नहीं है। कलीसिया के सामने कुछ नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में मसीह की देह क्या है? एक कलीसिया में मसीह के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा जब आप और मैं जुड़ते हैं, आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थानों में बैठकर। अगर आपने कलीसिया को तुच्छ जाना, उसकी संगति को तुच्छ जाना, प्रार्थना सभा को तुच्छ जाना, आपने पवित्रवार के दिन को तुच्छ जाना, परमेश्वर के कर्तव्यों को आपने तुच्छ जाना, मसीह की सेवा को आपने तुच्छ जाना, परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त करने के बाद फिर से उसी प्रकार की संसारिकता में आप जब डूबे, तो अपने परमेश्वर से कहें, प्रभु आप मुझे क्षमा करें। मेरी बातों को आप प्रार्थना सहित बड़े ध्यान से सुनते जाइए। मैं बहुत धीरे धीरे आपसे कहना चाहती हूँ। आपको मालूम है, जीवन में आपने अगर अपने यीशु मसीह को प्रभु कर आपने अगर अंगीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु कहकर अंगीकार करने वाले व्यक्ति के पास असाधारण सामर्थ होती है। आपको मालूम है, ये कोई साधारण सामर्थ नहीं है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में सचमुच में वो अपने जीवन में उसको प्रभु, उसको स्वामी, उसको अधिकार, उसको समर्पण उसको देता है, उसके पास बहुत ही असाधारण शक्ति होती है। परंतु सच तो ये है मेरे प्रियो कि मनुष्य अपनी इस सच्चाई की वास्तविकता को नहीं समझ पाता है, और उसके अनुसार जीवन जब नहीं बिताता है, तभी उसके जीवन में निराशा और पराजय है।
क्या आप निराश हैं चर्च आते आते? क्या आप बाइबल पढ़ते पढ़ते निराश हैं? क्या आप वचन को सुनते सुनते निराश हो रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की सेवा करते करते निराश हो रहे हैं? चेक योरसेल्फ। आप अपनी आत्मा को जांचिए। आप अपनी आत्मा को जांचिए। इस वास्तविकता की सच्चाई को पहचान कर अगर आप इसके अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो मैं आपसे कहना चाहती हूं, इसलिए आज आपके जीवन में, आपकी प्रार्थनाओं में, आपके चर्च आने में हताशा, निराशा और पराजय है, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को हालेलुया, हालेलुया। मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊंगी, अगर प्रभु चाहेगा तो मैं इसे कंटिन्यू भी करूंगी। आप पता, ये परमेश्वर का एक अद्भुत कार्य है। इफिसियों की पत्री 1 उसके 21 और उसमें से हम पढ़ेंगे भैया। दो भाग है इसमें। एक है क्या उसने यीशु मसीह के पांव के तले किया, और क्या कुछ उसने कलीसिया को दिया है। आप दोनों में आप फर्क कीजिए। इसलिए जब आपको उद्धार पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उद्धार के अर्थ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कभी चंगाई को उद्धार से नहीं जोड़ा। उद्धार का मतलब है पापों की क्षमा। उद्धार का मतलब है पाप में स्वभाव से छुटकारा। परमेश्वर की शारीरिक चंगाई नहीं मेरे प्रियो, हमें आत्मा की चंगाई चाहिए। पढ़ेंगे हम, हाँ, इफिसियों की पत्री 1:21। हाँ, सब प्रकार की प्रधानता हाँ, और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के, सब प्रकार का अधिकार और सारी सामर्थ और शक्ति किसके पांव के तले है? क्या आप विश्वास करते हैं? बाइबल कहती है आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, और विश्वास की आत्मा को परमेश्वर ही देता है। ये सब कुछ परमेश्वर ने लिखा है, मसीह के पांव तले कर दी। हाँ, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। हाँ, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, हाँ, कलीसिया को दे दिया। हाँ, यह उसकी देह है, हाँ, और उसी की परिपूर्णता है। उसके बाद आप देखिए, परमेश्वर ने कलीसिया को क्या दिया? जो दृश्य है, मतलब जो दिखाई देता है, और जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता, वो किसे दे दिया? एक भाग उसने यीशु को दिया, जो दिखाई देता है, जो दृश्य है, और जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता, उसे परमेश्वर ने सारा अधिकार मसीह की देह अर्थात कलीसिया को दे दिया। कलीसिया को दे दिया। ऐसे लोग कभी हताश और निराश नहीं होते, पल भर में रोते हैं, फिर कहते हैं अभी तेरे को बताती हूँ, मैं रुलाने वाले, मैं तेरे को बताती हूँ अभी। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको आशीष दीजिए। अपने जीवन में प्रार्थना कीजिए कि सचमुच में आपका अंगीकार यीशु मसीह प्रभु है, उसके लिए सही होना चाहिए। मेरे प्रियो, हो सकता है आपने अपने जीवन में यीशु मसीह का अंगीकार किया हो सकता है। जहां पे भी आप लोग हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार किया है, यीशु मसीह प्रभु है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है, मन फिराने का जो शब्द है वो बाइबल का शब्द है, वो यीशु मसीह प्रचारक का शब्द है, वो यूहन्ना प्रचारक है। मैं तो सिर्फ 2 ही प्रचारक को जानती हूँ, और मरते दम तक मुझे यही 2 प्रचारक बहुत अच्छे लगते हैं। मन फिराओ, मुझे यही 2 प्रचारक बहुत अच्छे लगते हैं, और यही है लिखा है। हो सकता है कि आप ऐसा कहते हैं कि मैं मन फिराया, मुझे 1 सप्ताह हो गया, मुझे 30 साल हो गए, मुझे 2 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए। आपको मालूम है, मैं मन फिराया हुआ इस कलीसिया में मैं 30 साल से हूं।
ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपने अपने जीवन में अंगीकार करके उद्धार भी पा लिया हो। ये हो सकता है कि आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा भी पा ली हो। ये हो सकता है कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार करके कलीसिया के अंग बन गए हैं कि आपकी बुआ जी तो बार बार कहती है सदस्य नहीं, सदस्य नहीं, हमारे यहाँ मेंबरशिप नहीं है, हमारे यहाँ मसीह के अंग है, हमारे यहाँ मसीह की देह के अंग है, जो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, इधर से उधर से नहीं जुड़ते हैं, जो केवल यीशु मसीह के द्वारा जुड़ते हैं, यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा जुड़ते हैं। मैं प्रभु का ऐसा हो सकता है कि आप इस कलीसिया के देह के अंग हो, ये हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, और आप यीशु मसीह की कलीसिया के हो सकते हैं। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो अपरिवर्तन वचन है, जो कभी ना बदलने वाला वचन है, जिसे स्वयं परमेश्वर ने कहा, मैं अपने वचन को मैं अपने नाम से अधिक महिमा देता हूँ। वो अपने वचन में जरा सा भी फेर और बदल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। वही अपरिवर्तित वचन आपसे क्या कहता है कि परमेश्वर ने सारा अधिकार अपने हाथ में रखा है। सारा अधिकार परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा है। सारा अधिकार उसने आपके हाथ में दिया है। अपने हाथ को देखिए, अपने हाथों को देखिए, ये हाथों को देखिए, आपके हाथों को देखिए। ये हाथ पुरुष, इसलिए बाइबल कहती है पुरुषों को अपने पवित्र हाथ उठाकर बिना क्रोध से प्रार्थना करना चाहिए। आपके मन में किसी के लिए क्रोध नहीं होना चाहिए। उसने आपके हाथों में ये अधिकार दिया है। आप बैठ सकते हैं और आप चलते फिरते, उठते बैठते, आप स्टीयरिंग से जब भीड़ भाड़ में ब्रेक लगाकर जब आप अपने रास्ते में रुके हैं, 50 बार अपने हाथ को देखिए। ओ यहोवा आपकी स्तुति हो, आपने सारा अधिकार मेरे हाथ में दिया है। अपने पैर के ब्रेक में कहें, तूने मुझे मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनाए हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैंने सुना कि तेरी भलाई के कारण दाऊद ने 7 बार तेरी स्तुति की। ओ प्रभु, मुझे सामर्थ दे, मैं उठते बैठते अपने हाथों को देखूं, मैं अपने हाथों की रेखा को ना देखूं, अपने हाथों की रेखाओं को किसी को ना दिखाऊं। आज से जब अपनी हाथ देखें तो कहें, सारा अधिकार परमेश्वर ने मेरे हाथों में दिया है। इसका मतलब क्या है? शैतान के सारे तीरों पर, शैतान के सारे दूतों पर, शैतान के सारे हथियारों पर, शैतान की सारी परिस्थितियों पर विश्वासी को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। ऐसे लोगों के जीवन में निराशा और पराजय कभी नहीं होती। वो पल भर के लिए रोते हैं, परंतु वो हमेशा आनंदित रहते हैं। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक स्टोरी मैं आपको बताकर ख़त्म करना चाहती हूँ। और आप हमेशा तीसरे महीने में मेरे प्रियो संसार के लिए उदासीन रहिए, परंतु अपने परमेश्वर के लिए बहुत ही वो रहिए। आप ही के उसमें एक बार एक पिता पुत्र लंबी यात्रा के लिए गए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बाप बेटे एक लंबी यात्रा में गए गाड़ी को लेकर, पर रास्ते में ही गाड़ी फेल हो गई और ये उसका टायर ये हो गया। बच्चा बहुत छोटा था, ज़्यादा भी छोटा नहीं था पर इतना भी नहीं था। तो पापा ने कहा, अच्छा बेटा आप ऐसे रहो, मैं टायर जो है वो मैं उसे क्या करना चाहता हूँ, उसको चेंज करना चाहता हूँ। उसने सारे औजार वगैरह निकाले, पर पिता से वो गाड़ी जो है उठ नहीं सकी, और उठाया भी तो गाड़ी बाप के ऊपर ही गिर गई। आसपास कोई नहीं। तो उस बच्चे ने सोचा कि मैं क्या करूं। तो उस बच्चे ने अपना पूरा बल लगाया और उस बल के साथ उसने उस गाड़ी को उठाया, तो गाड़ी उठ भी गई और पापा को आसानी से थोड़ा सा प्रॉब्लम के साथ वो बाहर निकल गए। इस कहानी से मैं आपको एक बात ये कहना चाहती हूँ
कि उस बच्चे के पास इतनी शक्ति आई कैसे। एनीबॉडी, कोई ऐसा है? कौन बता सकता है इतनी शक्ति उस बच्चे के पास आई कैसे? आपके पास तरह तरह के जवाब होंगे, पर चर्च, मेरा संदेश का अंत ये है, जो बात मैंने आपसे कहा, शक्ति उस बच्चे के अंदर थी, इसलिए उसने उस गाड़ी को उठाया। आज हमारे पास परमेश्वर ने अधिकार दिया है, हमें शक्ति दी है शैतान को। कलीसिया में ज्यादा शैतान का नाम नहीं लेना चाहिए। हर बात में शैतान 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 शैतान, जादू टोना मेरे को पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। किसकी मजाल है जो तंत्र फूंक दे, और किसकी मजाल है जो मसीह की देह को खत्म कर दे, और किसकी मजाल है। ये शक्ति उस बच्चे के अंदर थी, वो सामर्थ कलीसिया के अंदर है, वो पावर कलीसिया के अंदर है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे शैतान पर, बीमारी पर, महामारी पर, आक्रमण पर, हर प्रकार के अत्याचार, हर प्रकार के अन्याय पर मेरे प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है। क्या आप विश्वास करेंगे? क्या आप विश्वास करेंगे? क्या आप विश्वास करेंगे? सारी बातों को भूल जाइए। आप कितने बुद्धिमान, कितने समझदार हैं, कितने ज्ञानवान हैं, इस सब को भूल जाइए, क्योंकि कलीसिया में इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। कलीसिया में विश्वास की आवश्यकता है, कलीसिया में पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, कलीसिया में इस वचन के अनुसार समर्पित होकर चलने वाले लोगों की आवश्यकता है। उस बच्चे के पास सामर्थ इसलिए आ सकी कि वो अपने पिता को उस दुर्घटना, उस मौत से निकाल सका, क्योंकि उस बच्चे के पास वो शक्ति थी। मत कहिए मैं निर्बल हूँ, मत कहिए मैं कमज़ोर हूँ, अपने हाथों को देखिए, क्योंकि इफिसियों की पत्री इस बात को कहती है कि परमेश्वर ने वो अधिकार मुझे दिया है, वो अधिकार मुझे दिया है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मसीह की देह का धन्यवाद करें, उसका अंगीकार करें। गरीबी पर परमेश्वर की ओर से ना गरीबी है, ना मृत्यु है, ना कर्ज है, ना उदासी है, ना निराशा है। जहाँ तू होता है, जहाँ तेरी शक्ति होती है, जहाँ तू होता है, वहाँ आज़ादी होती है, वहाँ आज़ादी होती है।